Hello, good evening. Hello, can you hear me? Yes, sir. Good evening, sir. Very good evening. कौन सा किया था लास्ट टाइम हमने? सर आपने 25th होमवर्क दिया था। Okay. सर मैं एक बार रीजॉइन करूँ, पीछे से आवाज आ रही है। हेलो सर। Yes, yes, yes. Yes, कर लीजिए rejoin please. Twenty-fourth was done. 25th हो गया 25th सबका? Easy सा सम था. Yes. यस सर। Done with 25th. आगे बढ़े. यस सर। Doubt. Yes, sir. चलिए. सो नेक्स्ट इज कॉल्जिन एरियर्स अकाउंट. हम जानते हैं ये पॉइंट कैसे करना है कि कॉल्जिन एरियर्स यूज करेंगे तब क्या, कॉल्जिन एरियर्स यूज नहीं करेंगे तब क्या. ठीक है. इलस्ट्रेशन 26 क्या दिया हुआ है देखो. एक्स लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन capital of 10 lakh divided into shares of rupees 10 lakh divided into share of 10 each. मतलब कितने के शेयर हुए, कितने शेयर हुए? 1 lakh share of 10 each. It offered 90% shares for subscription, 40% payable application, 25% on allotment, and the balance on first and final call. The applicants paid 3,60,000 on application and 1,69,000 on allotment. Final call had not yet been called. Calculate. बहुत easy सा क्वेश्चन है. Calculate authorized capital. कितना है बोलो authorized capital? 10 lakhs. Very good. 10 lakhs. Issued capital? 9 lakhs. 90. Yes, sir. 90,000 share of 10 each, that is 9 lakhs. Then subscribe capital? 9 lakhs. 9 lakh ही आएगा. Then क्या पूछा है? Called up capital. कितना पैसा मंगवाया? तो देखिए यहाँ आपको क्लियर बोल रखा है एप्लीकेशन में यू हैव टू कॉल 4 रुपीज, अलॉटमेंट में 2.5 रुपीज एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दैट इज 5,85,000. 3.5.
10. नाउ यस, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा? कॉल्ड अप होगा 90,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 6.5. सर इससे अच्छा 40% प्लस 25% करके डायरेक्ट परसेंट पे ही निकाल दे। बात एक ही है, ओके सर। पर शेयर निकालो या परसेंटेज निकालो, बात एक ही है. ओके, पेड अप कैपिटल कितना आएगा? तो देखिए 3,60,000 plus 169. आपने टोटल मंगवाया कितना? 585, जिसमें से आपको बोला गया है 360 आ गया है, तो 360 आया है प्लस 169 आया है, तो टोटल पेड अप कितना है? 529. क्लियर? एंड व्हाट इज कॉल्स इन अरियर्स? कॉल्स इन अरियर्स कितना मंगवाया माइनस कितना आया? 56,000। So calls in arrears is 56,000. Clear? यस सर। चलिए, let us move to illustration 27. क्या है 27 में? It is Bentech Limited Company has an authorized capital of rupees 12,50,000 divided into 12,500 share of 100 each. The company issued 10,000 shares payable as 25 on application, 25 on allotment, 30 on first call and 20 on second call. तो सबसे पहले हम अपनी कहानी पूरी लिख लेते हैं जो हमें दी गई है. इलस्ट्रेशन नंबर 27 दिया गया है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल. एप्लीकेशन पे कितना? 25, अलॉटमेंट पे कितना? 25, फर्स्ट कॉल पे कितना? 30 एंड सेकंड कॉल पे 20. टोटल हो गया 100. इशूड कैपिटल कितना है? इशूड कैपिटल इज 10,000 शेयर्स. डन. नाउ क्या बोला गया है आगे? जी, इसमें हम इशूड कैपिटल लेके करेंगे पूरा काम। सॉरी सर। यस. ओके सर, थैंक यू। All the shares were subscribed, allotment was made, and the money was duly received, except the second and final call on 500 share, which is transferred to Colliner's account. अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं, और जो मैं बोलने जा रहा हूं वही आपको करना है. क्या करना? ये है, जब क्वेश्चन में बोला हो दैट कंपनी मेंटेन्स कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, तभी आपको कॉल्स इन अरियर्स को एंट्री में लाना है. मतलब तब आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल. बट अगर क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर्स के बारे में कुछ नहीं बोला, तब आप एंट्री क्या करेंगे? आप करेंगे सीधा बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल या अलॉटमेंट, जो भी है. क्लियर? यस सर। चलिए एंट्री करते हैं. सर बट हम पहले भी तो ऐसी एंट्री करते ही थे ना। पहले मैं दोनों एंट्री लिखवाता था और करके. हाँ सर। अब हम स्पेसिफिक पे जाएंगे. मैंने आपको दोनों चीजें सिखा दी है. अब आपको ये डिफरेंशिएट करना है कि कॉल्स इन अरियर्स वाली एंट्री कब करनी है और कॉल्स इन अरियर्स नहीं वाली एंट्री कब करनी है. तो जब क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर्स बोला हो, तब कॉल्स इन अरियर्स वाली एंट्री करनी है. मतलब कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट बनाने को बोला है, या ऐसा बोला है द कंपनी मेंटेन्स कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, तब कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री हमें लेनी है, वरना डायरेक्ट वाली एंट्री कर देनी. ओके सर। करिए. एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 2,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना? 10,000 शेयर पे 25 रुपए, दैट इज 2,50,000. सेकेंड एंट्री
Share application to share capital 2,50,000. गुड. हो गया. अलॉटमेंट मंगवाओ. क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना मंगवाओगे? 2,50,000. एंड जब पैसा आएगा तब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2,50,000. डन. No, sir, wait. ओके. अरे इतनी देर में तो समझ आना चाहिए बेटा. Sorry, sir. Yes, done. डन. Yes. हुई अलॉटमेंट की. हाँ सर. सर उसके नेक्स्ट वाली भी हो गई. चलिए फर्स्ट कॉल मंगवाइए. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कितना मंगवाओगे? 10,000 पे 30 रुपीज. 3 lakh. वेरी गुड. 3 लाख. एंड जब पैसा आएगा तब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. पूरा 3 लाख. डन. फाइनल कॉल मंगवाओ. शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 2 lakh. हाँ 2 लाख. ओके. Sir 20 into 100. यस. सो आपने 10,000. Sorry. यस आपने मंगवाया फाइनल कॉल पे 20 मल्टीप्लाई बाय 10,000 दैट इज 2 लाख. अब एक बंदे के पास 500 शेयर है. उसने आपको फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया. उसने आपको कितना नहीं दिया? 10,000. तो कितना आ गया? सॉरी. एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000. कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू शेयर फाइनल कॉल 2 लाख. डन. Yes, sir. Yes. ओके.
बैलेंस शीट बनाने आती है, उसमें कॉल जनरेटर्स दिखाने आता है, Yes, sir. आता ही होगा आपने, अब तो बहुत इजी हो गया, अब तो हमें रट्टा हो गया क्या बनाते हैं। ऑथोराइज कैपिटल में आएगा 12,50,000, इशूड कैपिटल में आएगा 12,50,000, सब्सक्राइब कैपिटल में दो चीजें, क्या, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो टोटल 10,000 शेयर में से दो हिस्से हो जाएंगे, 9,500 और 500। ये है फुल्ली पेड अप और ये है नॉट फुल्ली पेड अप। ओके, सर ये लास्ट वाला एक बार वापस बताओगे प्लीज? फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप की बात है। तो आपके पास फुल्ली पेड अप शेयर कितने हैं, 9,500, क्योंकि 500 शेयर वाले ने आपको फाइनल कॉल का पैसा दिया नहीं है। यस सर। फुल्ली पेड अप कौन से होंगे, तो आप लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप 9,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, दैट इज 9,50,000। उसके नीचे आप लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप 500 शेयर ऑफ 100 ईच, दैट इज 50,000 माइनस कॉल्स इन अरियर्स 500 into 20 10,000, 50 minus 10 40,000, टोटल कितना आएगा 9,90,000। 9,00,000 आउटर कॉलम में आएगा, जो कि ऊपर शेयर कैपिटल में दिखेगा। ओके सर, समझ गई, थैंक यू। वेलकम। अरे समझे क्या? यस हाँ सर। चलिए, तो इलस्ट्रेशन 28 पे आ जाते हैं। अल्फा कंपनी इशूड 50,000 शेयर ऑफ 10 each at a premium of 2 per share payable as follows। पहले पढ़ लेते हैं बनाना क्या है। पास द एंट्रीज इन द कैश बुक एंड द जर्नल ऑफ द कंपनी आल्सो शो कैपिटल इन द बैलेंस शीट। ठीक है, कैश बुक का सम है, बनाइए कैश बुक बनाइए, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए, बैलेंस शीट तो आपको आती है, वो तो आप बना लेंगे आराम से। बन गया फॉर्मेट? यस सर। चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्या दिया है भाई, अल्फा कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at a premium of 2 per share payable as follows। तो वी आर ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 28, अल्फा बीटा गामा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, कौन कौन है, फर्स्ट और फाइनल ही है। ठीक है, एप्लीकेशन पे है 3, अलॉटमेंट पे है 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब हो जाएगा 2 + 2, और फर्स्ट कॉल पे है 2 रुपीज, फाइनल कॉल पे है नहीं 3 रुपीज। ठीक है, 10 + 2 is 12। ठीक है, यस सर। देखते हैं आगे क्या सिस्टम दिया है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 65,000 शेयर्स प्रो रेटा। दुनिया ने हमको दिया क्या, मितेन आपका आंसर मत देना,
65,000 इंटू 3 कितना आया? 1,95,000। उसमें से एप्लीकेशन ऑफ 40,000 शेयर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल, तो 65,000 का पहला हिस्सा जिन्होंने इशू किया, जिन्होंने मांगा, कितना मांगा? 40 इंटू 3 120, उनको मिला 40 इंटू 3 120। क्लियर? दूसरा 10,000 इक्विटी शेयर वर अलॉटेड टू 20,000 इक्विटी शेयर। दूसरा जिन्होंने मांगा 20 उनको दिया 10। इनका 30,000 बचा, क्या करेंगे इस 30 को? allotment. अलॉटमेंट में ले जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर वर रिजेक्टेड, तो तीसरा हिस्सा वही जिन्होंने मांगा 5,000, इनको तो रिजेक्ट करके रिफंड कर दिया। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर कैपिटल नहीं होगी, क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं, तो पहली जनरल एंट्री पास करनी है या नहीं करनी है? Share application to share capital. तो एंट्री तो करनी है, बट जर्नल में नहीं करनी है। कहाँ करनी है? कैश बुक में। कैश बुक की डेबिट साइड पे जाइए, कैश बुक की डेबिट साइड पे जाइए और वहां लिखिए, क्या लिखेंगे? टू शेयर एप्लीकेशन, Application, sorry. टू शेयर एप्लीकेशन 1,95,000। डन? Yes, sir. अब अच्छा, सेकेंड एंट्री क्या होती है? Sir, share allotment की होती है ना? अरे एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री करोगे कि नहीं? कैपिटल। अच्छा हाँ, share application to share allotment. हाँ हाँ सर, अपन ऐसे ही करते हैं ना, share application to share capital to share allotment. बस, तो आप एंट्री हम क्या करते हैं? हम करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 195 टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। ऐसे ही करते हैं ना? करना मत, अभी करते यही हो ना? Yes, sir. एप्लीकेशन में कितना जाता है? 1,50,000. हाँ 150, सॉरी, अलॉटमेंट में गया 30, कैपिटल में गया 150, बैंक में गया 15। अब तक आप ऐसा करते आए हो, बट जब कैश बुक बनती है तब ये यहां से निकल जाता है और ये जो अमाउंट है बिकम्स 180। सेकेंड एंट्री करिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू शेयर कैपिटल 150 टू शेयर अलॉटमेंट 30। डन? Yes, sir. अब सुनो, ये Yes, sir.
जो रिफंड किए उसकी भी तो एंट्री करनी है। तो आइए बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय शेयर कैपिटल, सॉरी बाय शेयर एप्लीकेशन 15,000। डन। Yes. Yes, sir. चलो अलॉटमेंट मंगवाओ। अलॉटमेंट मंगवाओ, एंट्री क्या होगी? Share allotment account debit to share capital to security premium reserve account. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हो गया। Yes, sir. अब अलॉटमेंट में कितना आया, कुछ बोला है? The amount due were duly received except the first call on 1,000 share and final call on 1,500 equity share। तो अलॉटमेंट का तो सब पैसा आ गया है। तो कैश बुक में आइए, डेबिट साइड पे लिखिए टू शेयर अलॉटमेंट, कैश बुक की डेबिट साइड टू शेयर अलॉटमेंट कितना आएगा? अब 170। मंगवाया कितना था? 2 2 lakhs. lakh. 2 लाख। 2 लाख के 30,000 पहले ही आ चुका था। तो अब बैंक में कैश बुक की डेबिट साइड टू शेयर अलॉटमेंट 170। डन। Yes, sir. चलिए अब फर्स्ट कॉल मंगवाइए, क्या एंट्री होगी? Share first call account debit to share capital. कितना अमाउंट? Sir, amount 1 lakh. 1 लाख। 1 lakh. डन। Yes, sir. अब सुनिए, आना चाहिए था 1 लाख, बट एक बंदा है, शेयर होल्डर है, जिसके पास 1,000 शेयर है और उसने आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो कितना पैसा नहीं आया आपके पास? 2,000 rupees. 2,000 आपके पास नहीं आया, तो आया कितना? 98,000. 1,000। तो करो कैश बुक में एंट्री। कैश बुक में एंट्री करो, डेबिट साइड पे टू शेयर फर्स्ट कॉल
98,000. डन. Yes, sir. अच्छा, जितना पैसा नहीं आया वो क्या है? Call in arrears. उसकी जर्नल एंट्री करो. जर्नल एंट्री करो. कॉल जनरेट Call in. डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. अब सुनो, अगर क्वेश्चन में आपको कॉल्जिन एरर्स के बारे में अकाउंट बनाने को या कॉल्जिन एरर्स मेंटेन करने के बारे में नहीं बोला होता तो हम सिर्फ एक ही एंट्री करते कैश बुक की डेबिट साइड. तो ये जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं वो हम फ्यूचर में नहीं करेंगे. ठीक है. Sir, call in arrears वाली, calls in arrears वाली. कॉल्जिन एरर्स टू शेयर फाइनल कॉल जो एंट्री की ना आपने, Yes, sir. वो करने की जरूरत नहीं है, खाली बैंक वाली एंट्री पास करो और खत्म. Okay, sir. चलिए फाइनल कॉल मंगवाइए. क्या एंट्री होगी? Share final call account debit to share capital. और सर फिर call in arrears है इसमें भी. हो गए. Sorry, sir. पैसा कितना मंगवाओगे फाइनल कॉल पे? फाइनल कॉल पे मंगवाएंगे 1,50,000. 50,000 इंटू 3, 1,50,000. मंगवाया 150. आया कितना? 150 में से बंदे हैं जिनके पास 1500 शेयर्स हैं. 4,500. 4500 नहीं आया. कॉल इन arrears. ठीक है, तो आया कितना? 1,45,500 शायद. कैश बुक की डेबिट साइड. कैश बुक की डेबिट साइड. टू शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल. $145,500. डन. Yes, sir. सेकेंड एंट्री करो जर्नल एंट्री में. कॉल्स इन अरेज अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल. डन. Yes, sir. चलिए बैलेंस शीट बनाने आएगी. हाँ सर. वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, वो प्लीज आप बैलेंस शीट बना लीजिएगा. ओके. ओके. अच्छा, कॉल्स इन एडवांस का पॉइंट आता है. इलस्ट्रेशन 29, कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस देख लेते हैं. देखिए क्या है.
द केरला कॉयर मिल्स लिमिटेड। देखिए अब जो सम सब स्टार्ट होंगे ना, सब लॉजिकल होंगे। आपको बस क्वेश्चन को समझना है, बाकी एंट्री करना कोई बड़ी बात नहीं है, एंट्रीज आप सबको आ चुकी है। देखते हैं क्या है भाई। इलस्ट्रेशन 29। The Kerala Coir Mills Limited, with an authorized capital of 5 lakh equity share of 10 each, issued 2 lakh equity share payable 3 on application, 2 on allotment, 3 on first and 2 on second call। ठीक है, चलिए काम करते हैं। इसमें और सब्सक्रिप्शन का तो कुछ केस है नहीं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन में कितना है? 3232, ठीक है, 3232 10। इशूड कैपिटल कितना है? 2 lakh equity share। Okay, the amount due on allotment was received on the first call being made। The shareholder holding 6000 equity share paid the second and final call। ठीक है, चलो ये तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात है, आगे के आगे देखेंगे। अलॉटमेंट तक कोई तकलीफ नहीं है, अलॉटमेंट तक की एंट्री हो जाएगी। यस सर। प्लीज सर इसमें भी इशूड कैपिटल ही देखना है ना? हाँ, यस यस, इशूड ही देखना है। ओके सर। चलिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री खत्म कीजिए फटाफट। यस, व्हाट्स द स्टेटस? डन। हो गई बेटा सबकी, अलॉटमेंट तक की एंट्री हो गई।
अरे बोलो, हुआ क्या? Yes, sir. Yes. चलो डो ने डन बोला। वृश्चिक का बेटा श्योर, मतलब श्योर नहीं, शॉर्ट टाइम में 1-2 दिन में आई एम प्लानिंग फॉर सम रिवीजन बैच, बट अब प्रॉब्लम ये है कि टाइम सेट होता नहीं है, बट आई विल ट्राई कि 1-2 दिन में हम रिवीजन बैच लेके आपको हम पीछे का बैकअप करवा दें, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री आप कर चुके हो, चलिए मंगवाइए फर्स्ट कॉल। एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल की एंट्री बोलो। Equity shares first call account debit to equity share capital. वेरी गुड, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना मंगवाओगे फर्स्ट कॉल पे? 6 lakhs. इतना मंगवाया तो है, बट आएगा कितना वो अब देखो। द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 6,000 इक्विटी शेयर पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। मतलब फर्स्ट कॉल तो आया ही आया, उसने कितने शेयर थे उसके पास? उसके पास 6,000 शेयर थे। 6,000 शेयर पे उसने 2 रुपीज मतलब 12 रुपीज आपको एक्स्ट्रा दे दिया। यस और नो? यस। सर एक बार वापिस से आपने मंगवाया था फर्स्ट कॉल, वो बंदा ओवर स्मार्ट निकला, उसने आपको सेकंड कॉल का पैसा भी साथ में भेज दिया। मतलब फर्स्ट कॉल में आना कितना चाहिए था? 2 लाख इंटू 3 6 लाख, बट आपके पास 6,000 शेयर पे 2 रुपीज एक्स्ट्रा आया, उसको हम क्या बोलेंगे? call in advance. Okay. ठीक है, अब आगे बढ़ो, अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई। While 5 shareholder with a total holding of 10,000 equity share did not pay the first call on their equity share, the company has not demanded the second and final call. मतलब अब आना चाहिए था 6,12,000, बट एक बंदा है, एक नहीं 5 बंदे हैं जिनके टोटल शेयर 10,000 है। उन्होंने 10,000 शेयर पे आपको फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज नहीं दिया। मतलब कितना नहीं दिया? 30,000। तो पैसा कितना, इसको क्या बोलेंगे हम? Calls in arrears. तो कैश कितना आया? कैश आया 5,82,000। ओके, एंट्री क्या होगी? एक ही एंट्री के अंदर कॉल्स इन अरियर्स भी और एक ही एंट्री के अंदर कॉल्स इन एडवांस भी। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 5,82,000, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना था शेयर फर्स्ट कॉल? 6 लाख, और 2 calls in advance 12,000। सर नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में being amount received on first call, Okay. received on first call। Okay. डन। Yes, sir. Done. अब सुनिए, दो चीजें हैं, ये कॉल्स इन अरियर्स हो या कॉल्स इन एडवांस हो, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है शेयर होल्डर को। कितना परसेंट से? सो द रेट ऑफ परसेंट इज 12% पर एनम के हिसाब से। इज इट क्लियर? सर वापस बोलोगे, वो वॉइस क्रैक हो रही थी। एक मिनट। हाँ,
देखिए, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। अगर है कॉल्स इन अरियर्स, तो कॉल्स इन अरियर्स अगर है तो कंपनी शेयर होल्डर के पास से इंटरेस्ट मांगेगी कि भाई तूने पैसा नहीं दिया, अब इंटरेस्ट के साथ दे। कितना परसेंट इंटरेस्ट मांग सकती है? इट कैन बी 10% पर एनम के हिसाब से। एंड अगर कॉल्स इन एडवांस होता है तो कंपनी शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देगी कितने परसेंट से? 12% पर एनम के रेट। Okay, sir. क्लियर? Yes. क्योंकि आपका एमसीक्यू के आप एमसीक्यूज एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे आपके एग्जाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं जहां पे आपको इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. चलिए, तो ये कॉल्स इन एडवांस हो जाता है। देन इलस्ट्रेशन 30। ओके, इलस्ट्रेशन 30 आपका होमवर्क है। इलस्ट्रेशन 31 भी आपका होमवर्क है। कल हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पॉइंट से, ठीक है? 30 और 31 होमवर्क है। एंड एक्सरसाइज में लास्ट कौन सा दिया था मैंने? 22. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स 22। Yes. एक मिनट। तो 22 तक हो चुका है। ओके, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है? 5 सम, Yes. 23 से 27 और 2 सम इलस्ट्रेशन के Okay, sir. हो जाएंगे। हाँ, sir. चलिए, so we'll meet tomorrow. Till then, Thank you, sir. bye bye, thank you, God bless you, stay home, stay safe.